हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मेरा नाम है प्रेरणा दशौंधी और मैं आपको PYQ के MCQ करवाने जा रही हूँ। आई होप दिस विल हेल्प यू। पेपर है MDA 1 इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वालिटी, MDC 1C 2025 का है, सेशन 2024-28। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है। तो चलिए एक एक करके हम सारा पढ़ते हैं और उसका आंसर सॉल्व करते हैं। तो ए है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन जेंडर इक्वालिटी। लैंगिक समानता का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन 1 है इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन ऑल फील्ड्स। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या नंबर ऑफ इक्वल मैन और वुमेन रहेगा तो इक्वालिटी आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। तो दूसरा ऑप्शन पड़ता है इक्वल राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल जेंडर्स। हाँ, ये सही है। इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको सेम मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ भी सबके लिए सब इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये सही है। बट हम नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ लेंगे। ओके, गिविंग मोर पावर टू वीमेन इन सोसाइटी। नहीं, ये भी नहीं होगा। ज़्यादा पावर वीमेन को दे देंगे तो फिर कैसे होगा। और फोर्थ है विमेन वर्किंग आउटसाइड द होम। ये भी नहीं हो सकता। क्या हम घर से बाहर काम करने के लिए उनको आज़ादी दे देंगे तो क्या इक्वालिटी आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ए का 2 ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बी, विच इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी एज अ ह्यूमन राइट। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज लैंगिक समानता को मानव अधिकार के रूप में मान्यता देता है? तो कौन कौन सा देता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। द मगना कार्टा, द यूएन चार्टर, या फिर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और द क्योटो प्रोटोकॉल। तो कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा 3 होगा, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सी, विच टर्म डिस्क्राइब्ड अनफेयर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन पर्सन्स जेंडर। लिंग के आधार पर पक्षतापूर्ण व्यवहार को क्या क्या कहा जाता है? तो देखिए, लिंग के आधार पर पक्षतापूर्ण व्यवहार को क्या कहा जाता है? तो देखिए, नस्लवाद, लिंग समानता, मानववाद या फिर लिंगवाद। तो देखिए, लिंगवाद, जेंडर में जब हम लोग का इनइक्वालिटी हो रहा है तो ऑब्वियसली लिंगवाद ही होगा। ओके, तो सी का हो जाएगा 3। डी पढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है? तो कौन सा देता है? आर्टिकल 14 देता है, 21 देता है, 370 देता है या 32 देता है? तो यहाँ पे होता है आर्टिकल 14। अब ज़्यादा जानने के लिए आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। ओके, ई को पढ़ते हैं। इन इंडिया विच एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। भारत में महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा देने वाला अधिनियम कौन सा है? तो कौन सा है? IPC सेक्शन 302, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, या फिर POCSO एक्ट, या फिर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो कौन सा होगा? इसमें होगा, क्या होगा? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ई का 2। एफ पढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स ग्लोबली टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। कौन सा संगठन वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है? तो फीफा देता है, यूनेस्को देता है, WHO देता है, या फिर UN वीमेन देता है। चारों में से कौन सा देता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? UN वीमेन। यह ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? तो लड़कियों के अधिकार और लैंगिक समानता, सशक्तिकरण, ये सबको ये बढ़ावा देने का काम करता है। ओके, जी पढ़ते हैं। विच इंडियन लॉ एम्स टू इंश्योर मैटरनिटी बेनिफिट्स फॉर वुमेन एम्प्लॉयज़। भारत में किस अधिनियम के तहत मातृत्व लाभ मैटरनिटी बेनिफिट प्रदान किया जाता है? तो कौन सा? लेबर एक्ट होगा 1972, इक्वल पे एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, या जेंडर इक्वलिटी एक्ट। तो इसमें हम बिल्कुल देख सकते हैं कि क्या होगा आंसर? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, इसी के तहत ये होता है। एच का देखेंगे। विच इंडियन स्कीम फोकस ऑन गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड वेलफेयर। तो कौन सी सरकारी योजना बालिका शिक्षा और कल्याण पर केंद्रित है? तो कौन सा है?
प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये तो हमारा घर बनाने के लिए आता है। वो डिजिटल इंडिया, ये भी नहीं होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना, तो कौन सा होगा? तो बिल्कुल बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जो कि आया था क्या, 2015 में आया था। ओके, अब देखिए एफ में क्या है, विच इंडियन वुमेन बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा। तो पहली कौन थी? इंदिरा गांधी थी, सरोजनी नायडू, प्रतिभा पाटिल या सुषमा स्वराज। तो ये क्या होगा? इंदिरा गांधी होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जी, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ जेंडर कोटाज इन पॉलिटिक्स। राजनीति में लैंगिक कोटा का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शंस को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। इनकरेज ओनली वुमेन टू पार्टिसिपेट, लिमिट मेल डोमिनेंस, या फिर इंश्योर मिनिमम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, या फिर स्टॉप पॉलिटिकल करप्शन। तो देखिए बाकी सारे ऑप्शन को तो हो ही नहीं सकता। क्या हम लोग करप्शन को रोक सकते हैं कोटा से? बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका जे का 3 होगा, इंश्योर मिनिमम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। ओके, अब देखिए ये आपका यहाँ पे एमसीक्यूज ख़त्म हो गया। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, एक दो नंबर पे आपका 5 नंबर का रहेगा जो आपको लिखना रहता है। उसके बाद तो फिर लॉन्ग आता है। तो डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी, ये तो आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल है कि डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता को परिभाषित करें। तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। अगर इसका आपको आंसर चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, हम इसका वीडियो नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे। ओके, अब देखिए सेक्शन बी का क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन बिल्डिंग जस्ट अ इंक्लूसिव सोसाइटी। ओके, लैंगिक समानता की संकल्पना पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। यह एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण में कैसे सहायक है। ठीक है, 4th नंबर का पढ़ते, एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजन इन इंडिया दैट प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी। 5 है, व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। प्लीज़ अगर इसका आपको वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, हम ज़रूर उसको नेक्स्ट टाइम लाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।